सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी भयभंजनी भयभेक भुवंगिनी असुर सेन सम नरक निकंदिनी साधु विभूत कुल हित गिरि नंदिनी सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी। गोस्वामी जी रामचरितमानस की महिमा बता रहे हैं। रामचरितमानस को उन्होंने कली रूपी सर्प से बचने का मंत्र भी बताया, कामधेनु भी बताया, सज्जनों के लिए सजीवनी भी बताया और अब आगे बता रहे हैं कि सोई बसुधा तल सोई वसुधा तल। वसुधा तल मतलब पृथ्वी के ऊपर, सुधा तरंगिनी पृथ्वी के ऊपर राम कथा अमृत की नदी है। अब देखिए, स्वर्ग में जो अमृत की कल्पना है हमारी, वो अमृत के कुंभ की है, एक खड़े की है। और वो भी मान लो अमृत थोड़ा और पीने वाले ज़्यादा। और वही जो छीना चपटी होती है एक दूसरे के हाथ से, अमृत को छीनने लगे सब, तो वो छीनते छीनते ही कहीं उसमें से कुछ बूंदें गिर गई। ये जो कथाएं हैं, और 4 स्थानों में जहाँ कुंभ लगता है वहाँ बूंदें गिरी, लेकिन बूंद कैसे गिरी? लड़ाई करते करते गिरी है। तो स्वर्ग में जो अमृत है वो अमृत थोड़ा, पीने वाले बहुत है, और उसमें लड़ाई होती रहती है। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पी लेना चाहता है। अच्छा, उसमें धोखा भी हो सकता है। जब सूर्य चंद्र के बीच में राहु जाकर बैठ गया और भगवान मोहिनी रूप में अमृत देवताओं को पिला रहे थे, और उसमें सूर्य चंद्र के बीच में जो राहु बैठा था, उस राहु को भी अमृत मिल गया। और जब भगवान को इशारा किया कि प्रभु ये तो असुर है और आपने इसको भी पिला दिया, अब सज्जनों की पंक्ति में बैठा था, तो सज्जनों की पंक्ति में बैठने से भी व्यक्ति की सज्जनों में गिनती होने लगती है। एक संघ का अपना प्रभाव है, ये भी यहाँ बताना चाहा। लेकिन इसका भी कुछ अमृत लाभ तो मिलता है। अच्छे स्थान में बैठने मात्र से भी जीवन में कुछ अमृत लाभ, कुछ अमृत की बूंदे कुछ प्राप्त हो जाती है, जो मिल गई राहु को भी। और फिर जब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसको काट दिया, लेकिन तब तक तो उसने पी लिया था, कुछ घूंट उसके अंदर चले गए थे अमृत के, तो फिर उसका मस्तक भी अमर हो गया, शरीर भी अमर हो गया। और जब 2 टुकड़े हुए, गले से ही भगवान ने उसको काटा और 2 टुकड़े हुए, और उस समय कुछ खून की बूंदें गिरी पृथ्वी पर। उस खून में भी अमृत तो था, क्योंकि पी चुका था। और इसीलिए कहा जाता है कि वो जो अमृत गिरा, वो जो कुछ बूंदें गिरी, उसमें से पृथ्वी पर जो बूंदें गिरी, उसी में से
प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह वनस्पति निकली और इसीलिए औषधि के रूप में उसको अच्छा माना गया। राहु के शरीर से जो खून की बूंदें गिरी थी, इसीलिए फिर इसको भगवान के भोग में नहीं लगाते। अब जब भोग में नहीं लगाते तो वैष्णव वो का ये भाव रहता है कि जो चीज़ हमारे ठाकुर जी को भोग में नहीं लगती उसको हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये जो बूंदे थी उसमें प्रभाव तो था अमृत का, क्योंकि वो पी चुका था और उसी में से ये चीजें हुई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी भयभंजनी भयभेक भुवंगिनी असुर सेन सम नरक निकंदिनी साधु विभूत कुल हित गिरि नंदिनी सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी। गोस्वामी जी रामचरितमानस की महिमा बता रहे हैं। रामचरितमानस को उन्होंने कली रूपी सर्प से बचने का मंत्र भी बताया, कामधेनु भी बताया, सज्जनों के लिए सजीवनी भी बताया और अब आगे बता रहे हैं कि सोई बसुधा तल सोई बसुधा तल। वसुधा तल मतलब पृथ्वी के ऊपर, सुधा तरंगिनी पृथ्वी के ऊपर राम कथा अमृत की नदी है। अब देखिए स्वर्ग में जो अमृत की कल्पना है हमारी, वो अमृत के कुंभ की है, एक खड़े की है। और वो भी मान लो अमृत थोड़ा और पीने वाले ज़्यादा। और वही जो छीना चपटी होती है एक दूसरे के हाथ से, अमृत को छीनने लगे सब, तो वो छीनते छीनते ही कहीं उसमें से कुछ बूंदें गिर गई। ये जो कथाएं हैं, और 4 स्थानों में जहाँ कुंभ लगता है वहाँ बूंदें गिरी। लेकिन बूंद कैसे गिरी? लड़ाई करते करते गिरी है। तो स्वर्ग में जो अमृत है वो अमृत थोड़ा, पीने वाले बहुत है, और उसमें लड़ाई होती रहती है। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पी लेना चाहता है। अच्छा, उसमें धोखा भी हो सकता है। जब सूर्य चंद्र के बीच में राहु जाकर बैठ गया और भगवान मोहिनी रूप में अमृत देवताओं को पिला रहे थे, और उसमें सूर्य चंद्र के बीच में जो राहु बैठा था, उस राहु को भी अमृत मिल गया। और जब भगवान को इशारा किया कि प्रभु ये तो असुर है और आपने इसको भी पिला दिया। अब सज्जनों की पंक्ति में बैठा था, तो सज्जनों की पंक्ति में बैठने से भी व्यक्ति की सज्जनों में गिनती होने लगती है। एक संघ का अपना प्रभाव है, ये भी यहाँ बताना चाहा। लेकिन इसका भी कुछ अमृत लाभ तो मिलता है। अच्छे स्थान में बैठने मात्र से भी जीवन में कुछ अमृत लाभ, कुछ अमृत की बूंदे कुछ प्राप्त हो जाती है, जो मिल गई राहु को भी। और फिर जब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसको काट दिया, लेकिन तब तक तो उसने पी लिया था। कुछ घूंट उसके अंदर चले गए थे अमृत के,
तो फिर उसका मस्तक भी अमर हो गया, शरीर भी अमर हो गया। और जब 2 टुकड़े हुए, गले से ही भगवान ने उसको काटा और 2 टुकड़े हुए, और उस समय कुछ खून की बूंदें गिरी पृथ्वी पर। उस खून में भी अमृत तो था, क्योंकि पी चुका था। और इसीलिए कहा जाता है कि वो जो अमृत गिरा, वो जो कुछ बूंदें गिरी, उसमें से पृथ्वी पर जो बूंदें गिरी, उसी में से प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह वनस्पति निकली। और इसीलिए औषधि के रूप में उसको अच्छा माना गया। राहु के शरीर से जो खून की बूंदें गिरी थी, इसीलिए फिर इसको भगवान के भोग में नहीं लगाते। अब जब भोग में नहीं लगाते तो वैष्णव वो का ये भाव रहता है कि जो चीज़ हमारे ठाकुर जी को भोग में नहीं लगती उसको हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये जो बूंदें थी उसमें प्रभाव तो था अमृत का, क्योंकि वो पी चुका था, और उसी में से ये चीज़ें हुई। और इसलिए औषधियों में तो अच्छा माना गया, बहुत ही अच्छा माना गया औषधि के रूप में इसको। तो देवताओं के पास जो अमृत है वो तो एक घड़ा भर है, और इसीलिए उन लोगों को तो मतलब कहाँ पता नहीं रखना पड़ता होगा, लॉकर में रखते होंगे, बैंक में रखते होंगे, या फिर तिजोरी के अंदर, तिजोरी के अंदर, तिजोरी के अंदर तिजोरी, 7-7 चाबियाँ लगती होंगी, और तब वो निकलता होगा। इस प्रकार का ये अमृत है। लेकिन राम कथा तो अमृत का घड़ा नहीं है। राम कथा के लिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि ये घड़ा भर नहीं है, ये तो नदी है। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, ये तो नदी है, गंगा की तरह बहती है। राम कथा जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब जिसको जितना पीना हो गंगा जल पी ले, उसमें तो कोई लड़ाई होगी नहीं, और एक दूसरों के हाथ से छीना-छीनी होगी नहीं, क्योंकि गंगा जल है। तो नदी गंगा के तट पर पहुंच गई है, वहाँ तो कोई लड़ाई नहीं होती कि हम ज़्यादा पी लें। तो राम कथा जहाँ प्रवाहित होती है, अगर राम कथा में ही हमें आश्रय मिल गया, तब तो समझ लो कि हमारे पास अमृत की नदी है। थोड़ा बहुत नहीं, हम जितना चाहे उतना पी लें। लेकिन भारत में जन्म लेकर भी यदि हम राम कथा से दूर दूर रहें, सत्संग से अगर दूर दूर रहें, तो फिर हमारे लिए 4 स्थान में जो कुछ बूंदे गिरी अमृत की, हमें वहीं जाना पड़ेगा। अमृत का अनुभव करने के लिए कुंभ में जाना पड़ेगा। लेकिन कुंभ में अमृत की बूंदे गिरी है, लेकिन वहाँ जा कर के जब राम कथा में बैठ जाए, तो फिर हमारे लिए अमृत की नदी है। 2 चीज़ें जिसकी दवाई नहीं है दुनिया में, उसकी दवाई है राम कथा, और वो है भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। जब कोई कहता है कि मुझे डर लगता है, अब कौन सी दवाई डॉक्टर उसको दे? अगर व्यक्ति को भय लगता है तो कौन सी औषधि मिलेगी? कोई औषधि इसके लिए नहीं हो सकती। और दूसरी बीमारी है भ्रम, और भ्रम को यहाँ पर भेक की उपमा दी। भ्रम भेक भुअंगिनी, भेक मानी मेढक। जो बारिश होते ही मेढक बहुत सारे निकल पड़ते हैं, जहाँ जहाँ पानी हो वहाँ उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है, और उसको कैसे भगाओ? चलो, जब मेढक बहुत आ गए, अपने आंगन में बहुत सारे मेढक आ गए, झाड़ू से उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे करो, झाड़ू से हटाओ तो कूद कर वापस आ जाए, और दूर करने वाले के ही ऊपर चढ़ जाए, किसी के जेब में आ जाए, सर पर चढ़ जाए, क्योंकि तो मेढक है, उसको कैसे हटाओ?
मेढक कब कम होते हैं, कब खत्म होता है? जब सांप उसको खा जाए। सर्पों को भरपेट भोजन मिल जाता है बारिश के समय में, क्योंकि इतने सारे मेढक निकल जाते हैं बाहर, और सर्प उधर चला जाए और उसको भरपेट भोजन मिल जाता है। तो हमारे मन में जो भ्रम रूपी मेढक है, कई बार मन तो करेगा कि चलो कुछ भजन कर ले, कुछ धर्म कर ले, कुछ दान कर ले, लेकिन फिर भ्रम उठेगा, क्या मतलब, इससे पुण्य होता है कि नहीं होता है, ये लाभ होता है कि नहीं होता है, ये सब हम करें क्यों करें? तो ये भ्रम न तो पूजा में बैठने देता है, न कुछ जप तप करने देता है। लेकिन जब राम कथा रूपी सर्पिणी प्रकट हो जाए कहीं, तो ऐसे में राम कथा सुनने वाले, सुनाने वाले जब भी पूजा पाठ ध्यान आदि करते हैं, उनमें कोई संदेह नहीं होता। वो जो करते मनोयोग से करते हैं, घंटों तक भी वो ध्यान करें, घंटों तक भी वो पूजा आदि करें, जो भी कोई क्रिया वो करता है बहुत समझ समझ करके क्रिया करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है। उस क्रिया में उनकी अपनी बहुत स्थिरता होती है, क्योंकि उनको स्पष्ट समझ है कि ये क्यों कर रहे हैं। लोगों को ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये उसको पता है, जो अच्छे से सत्संग में आसन लगावे। और जब क्यों का जवाब मिल जाता है तो ये सारी क्रियाएं अच्छी लगती है। मन से ही करना चाहे और मनपूर्वक वही कर सकता है जिसमें भ्रम नहीं है, और वो भ्रम है मेढक। और भ्रम रूपी मेढक को राम कथा सर्पिणी बन करके खा जाती है, तो वो भी तृप्त हो जाती है और हम मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए भय भंजनी ब्रह्म फेक भुअंगिनी, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विभूत कुल हित। और इसलिए औषधियों में तो अच्छा माना गया, बहुत ही अच्छा माना गया औषधि के रूप में इसको। तो देवताओं के पास जो अमृत है वो तो एक घड़ा भर है, और इसीलिए उन लोगों को तो मतलब कहाँ पता नहीं रखना पड़ता होगा, लॉकर में रखते होंगे, बैंक में रखते होंगे, या फिर तिजोरी के अंदर, तिजोरी के अंदर, तिजोरी के अंदर तिजोरी, साथ साथ चाबियाँ लगती होंगी, और तब वो निकलता होगा। इस प्रकार का ये अमृत है। लेकिन राम कथा तो अमृत का घड़ा नहीं है। राम कथा के लिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि ये घड़ा भर नहीं है, ये तो नदी है। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, ये तो नदी है, गंगा की तरह बहती है। राम कथा जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब जिसको जितना पीना हो गंगा जल पी ले, उसमें तो कोई लड़ाई होगी नहीं, और एक दूसरों के हाथ से छीना छीनी होगी नहीं, क्योंकि गंगा जल है। तो नदी गंगा के तट पर पहुंच गई है, वहाँ तो कोई लड़ाई नहीं होती कि हम ज़्यादा पी लें। तो राम कथा जहाँ प्रवाहित होती है, अगर राम कथा में ही हमें आश्रय मिल गया, तब तो समझ लो कि हमारे पास अमृत की नदी है। थोड़ा बहुत नहीं, हम जितना चाहे उतना पी लें। लेकिन भारत में जन्म लेकर भी यदि हम राम कथा से दूर दूर रहें, सत्संग से अगर दूर दूर रहें, तो फिर हमारे लिए 4 स्थान में जो कुछ बूंदे गिरी अमृत की, हमें वहीं जाना पड़ेगा। अमृत का अनुभव करने के लिए कुंभ में जाना पड़ेगा। लेकिन कुंभ में अमृत की बूंदे गिरे हैं, लेकिन वहाँ जा करके जब राम कथा में बैठ जाए, तो फिर हमारे लिए अमृत की नदी है। 2 चीज़ें जिसकी दवाई नहीं है दुनिया में, उसकी दवाई है राम कथा, और वो है
भय भंजनी ब्रह्म भेक भुअंगिनी। जब कोई कहता है कि मुझे डर लगता है, अब कौन सी दवाई डॉक्टर उसको दे? अगर व्यक्ति को भय लगता है तो कौन सी औषधि मिलेगी? कोई औषधि इसके लिए नहीं हो सकती। और दूसरी बीमारी है भ्रम, और भ्रम को यहाँ पर भेक की उपमा दी। ब्रह्म भेक भुअंगिनी, भेक मानी मेढक। जो बारिश होते ही मेढक बहुत सारे निकल पड़ते हैं, जहाँ जहाँ पानी हो वहाँ उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है। और उसको कैसे भगाओ? चलो, जब मेढक बहुत आ गए, अपने आंगन में बहुत सारे मेढक आ गए, झाड़ू से उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे करो, झाड़ू से हटाओ तो कूद कूद कर वापस आ जाए और दूर करने वाले के ही ऊपर चढ़ जाए, इसी के जेब में आ जाए, सर पर चढ़ जाए, क्योंकि तो मेढक है। उसको कैसे हटाओ? मेढक कब कम होते हैं, कब खत्म होता है? जब सांप उसको खा जाए। सर्पों को भरपेट भोजन मिल जाता है बारिश के समय में, क्योंकि इतने सारे मेढक निकल जाते हैं बाहर, और सर्प उधर चला जाए और उसको भरपेट भोजन मिल जाता है। तो हमारे मन में जो भ्रम रूपी मेढक है, कई बार मन तो करेगा कि चलो कुछ भजन कर ले, कुछ धर्म कर ले, कुछ दान कर ले, लेकिन फिर भ्रम उठेगा, क्या मतलब, इससे पुण्य होता है कि नहीं होता है, ये लाभ होता है कि नहीं होता है, ये सब हम करें क्यों करें? तो ये भ्रम न तो पूजा में बैठने देता है, न कुछ जप तप करने देता है। लेकिन जब राम कथा रूपी सर्पिणी प्रकट हो जाए कहीं, तो ऐसे में राम कथा सुनने वाले, सुनाने वाले जब भी पूजा पाठ ध्यान आदि करते हैं, उनमें कोई संदेह नहीं होता। वो जो करते मनोयोग से करते हैं, घंटों तक भी वो ध्यान करें, घंटों तक भी वो पूजा आदि करें, जो भी कोई क्रिया वो करता है बहुत समझ समझ करके क्रिया करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है। उस क्रिया में उनकी अपनी बहुत गिरि नंदिनी असुर सेन समनरक निकंदिनी। असुरों की सेना जब सामने आती है, जब जब असुरों की सेना इकट्ठी हुई, असुरों का संगठन बना, वो चाहे महिषासुर के समय की बात हो, चाहे वृत्रासुर के समय की बात हो, चाहे शुंभ निशुंभ के समय की बात हो, चाहे मधु के टभ के समय की बात हो, लेकिन जब असुरों का आक्रमण दुनिया के ऊपर बना, बढ़ गया देवताओं के ऊपर, तब तब एक ही उपाय रहा कि सारे देवों को मिल करके उस समय शक्ति की आराधना करनी पड़ी, देवी को पुकारना पड़ा। और जब देवी को पुकारा, तब स्वयं दुर्गा जब प्रकट हुई, तब केवल वो अष्टभुजा वाली शक्ति जब प्रकट हुई, तो अकेली शक्ति ने ही अपने द्वारा अनेकानेक शक्तियों को प्रकट कर लिया, और असुरों की सेना कैसे खत्म हो गई वो पता ही नहीं चला। खेल खेल में, वो तो मारती थोड़ी, वो तो खेलती है, दुर्गा खेलती है, वो दुर्गा का अपना केवल खेल है, उसका अपना आनंद है, और वो खेल खेलती रही, और उसी खेल खेल में ही सारे असुरों का संहार हो जाता है। उसी प्रकार राम कथा दुर्गा है। जब राम कथा रूपी दुर्गा प्रकट होती है, तो फिर कौन से असुरों का सैन्य खत्म होता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे नरकों का नाश कर देती है, जितने भी नरक हैं सारे नरकों का वो नाश कर देती है। इसलिए असुर सेन सम
नरक निकंदिनी। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। और जो साधु है, जो महात्मा है, उनकी तो प्रधान उपासना शक्ति की ही होती है, दुर्गा की ही होती है। वो और कुछ साधन करे न करे, लेकिन वो दुर्गा के महान साधक होते हैं। वो पाठ पूजा आदि करे न करे, लेकिन उनके पास किसी भी रूप में, चाहे यंत्र के रूप में या त्रिशूल के रूप में या त्रिकोण के रूप में या फिर केवल ज्योत के रूप में, अखंड ज्योत तो होती ही होती है उनके पास। वो शक्ति की आराधना करते हैं और वो ये मानते हैं कि हमारी रक्षा ये करती है। क्योंकि कलिकाल में लोग अपने बड़े बड़े भवनों में भी सुरक्षित नहीं होते, लेकिन उसमें भी साधु पूरी दुनिया में घूमता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है, देश के सारे तीर्थों की यात्रा पैदल करता रहता है। जहाँ कहीं भी उनको आसरा मिला वहाँ वो अपना आसन लगा लेता है। कोई स्थान में, किसी मंदिर में, या कभी कभी कोई रास्ते में, कहीं नदी के तट पर, कहीं पर भी वो अपना आसन जमा लेते हैं। तो कौन रक्षा करता है? उनका यही विश्वास है कि दुर्गा ही हमारी रक्षा करती है। वो दुर्गा कवच में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। तो इसीलिए साधु समाज के लिए तो वही गिरि नंदिनी है, वही भवानी है, वही शक्ति है, वही उनकी रक्षक है। और आगे बताया, संत समाज पयोधि रमास। बड़ी विचित्र बात है। संत समाज पयोधि, पयोधि माने क्षीर सागर, दूध का दरिया। अब क्षीर सागर का नाम हम सब ने शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है, लेकिन दूध का दरिया है कहाँ? कहाँ किसने देखा? तुलसीदास जी की दृष्टि में है, दूध का दरिया कहाँ है? तो वो कहते हैं, संत समाज पयोधि रमासी। संत समाज मतलब सत्संगियों का समाज जहाँ इकट्ठा होता है, तो वो क्षीर सागर है। और क्षीर सागर से ही जब मंथन हुआ, उस समय लक्ष्मी प्रकट हुई। तो संत समाज रूपी क्षीर सागर जब मिलकर के सत्संग करता है, जब रामचरितमानस आदि ग्रंथों का जब चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं सदग्रंथों पर, और उस समय उसी में से महालक्ष्मी के रूप में राम कथा प्रकट होती है। अब जब लक्ष्मी प्रकट हुई क्षीर सागर से और उसने स्वयं वर्ण किया भगवान विष्णु का, तब होना तो ये चाहिए था कि जब लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को उन्होंने जयमाला धारण करा दी, तो होना तो ये चाहिए कि वो विष्णु के साथ वैकुंठ चली जाए। लेकिन ये बड़ी विचित्र लड़की जो निकली समुद्र मंथन में से, जिसने अपने पति का वर्ण तो किया, लेकिन वो खुद ससुराल न जा करके भगवान विष्णु को हमेशा के लिए यहाँ रख लिया, मतलब घर जमाई बना के रख लिया। और क्षीर सागर में नारायण को ले गई और क्षीर सागर में वहीं शेष नारायण की सैया पर भगवान को निवास करना पड़ा, वो नहीं गई। तो उसी प्रकार संत समाज रूपी क्षीर सागर से जब राम कथा प्रकट होती है, तो संत समाज को भी वहाँ नहीं जाना पड़ता जहाँ विष्णु है, लेकिन विष्णु को यहाँ आ जाना पड़ता है। जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ भगवान विष्णु को आना पड़ता है। लक्ष्मी का काम है कि वो पालन करते हैं। उसी प्रकार राम कथा भी विश्व भार भर अचल क्षमासी। साधु समाज का सभी प्रकार का जो भार है, उनकी जो जीविका है,
उसका पूरा बोझ स्वयं राम कथा लक्ष्मी बन करके अपने ऊपर धारण कर लेती हैं। और इसीलिए कहा संत समाज पयोधि रमासी।